डॉक्टर को कचरे से एक टूटी हुई रोबोट की बॉडी मिलती है जिसमें वह इंसानी दिमाग डालकर रीमेक कर देता है और उसके बाद ये रोबोट 300 साल पुरानी इस दुनिया में क्या क्या करती है, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जंकी और आप लोग देख रहे हैं फ्लैश टीवी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एलिता बैटल एंजल मूवी। तो मूवी के शुरू में हमें 2563 का समय दिखाया जाता है। आज से 300 साल पहले एक बहुत बड़ा महायुद्ध हुआ था जिसका नाम था द फॉल। शुरू में हम जोलम नाम की एक सिटी देखते हैं जो हवा में होती है। जोलम का सारा कचरा धरती पर गिर रहा होता है और हम धरती पर एक आदमी को देखते हैं जो डॉक्टर होता है। डॉक्टर का नाम होता है डाइसन। डॉक्टर डाइसन को कचरे के अंदर से एक ऐसे रोबोट की बॉडी मिलती है जिसके अंदर इंसानी दिमाग होता है। डॉक्टर देखता है कि उसका इंसानी दिमाग जिंदा है, जिसके बाद डॉक्टर उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे रोबोट में कन्वर्ट कर देता है। अगली सुबह जब ये रोबोट उठकर अपनी बॉडी को देखती है तो बहुत देर तक हैरान रहती है। डॉक्टर इसका नाम एलिता रखता है। फिर डॉक्टर एलिता को घर से बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है। एलिता बाहर आकर जोलम सिटी को देखती है। डॉक्टर उसे बताता है कि महायुद्ध के बाद यहाँ सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन जोलम नाम की सिटी बच गई थी। जहाँ पर डॉक्टर रहता है वो एक आयरन सिटी होती है जो सिर्फ जोलम के लिए काम करती है। फिर हम एलिता को देखते हैं जिसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसके ऊपर छपा होता है कि शहर में एक हत्यारा है जो अब तक 6 लड़कियों का मर्डर कर चुका है और जो भी इस आदमी को पकड़वा देगा उसे 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा। तभी उसके सामने एक रोबोट आ जाता है जो कि इंग्लिश में उसे साइड हटने के लिए बोलता है, लेकिन एलिता को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती और एलिता को लगता है कि वो उसे फाइट के लिए ललकार रहा है। तभी एलिता को एक हगो नाम का लड़का रोबोट के सामने से हटा देता है। एलिता हगो से फ्रेंडशिप कर लेती है। रात के समय हम देखता है कि हत्यारा एक और लड़की को मार देता है। तभी एलिता की आंख खुल जाती है और वह छुपकर देखती है कि डॉक्टर डाइसन के हाथ खून से रंगे होते हैं। एलिता सोचती है कि शायद डॉक्टर ही वो हत्यारा है। अगले दिन डॉक्टर की एक्स-वाइफ एलिता की बॉडी को देखकर हैरान हो जाती है। दरअसल यह बॉडी डॉक्टर ने अपनी बेटी के लिए बनाई थी। डॉक्टर की एक्स-वाइफ डॉक्टर से पूछती है कि उसने अपनी बेटी की बॉडी एलिता को क्यों दी। डॉक्टर बोलता है कि अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है तो मैंने इस रोबोट को ही अपनी बेटी समझ लिया है। डॉक्टर की वाइफ मोटर बॉल गेम के लिए एक मॉन्स्टर बनाने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर उसे साफ मना कर देता है। फिर हम एलिता को देखते हैं जो कि अपने दोस्त हगो के साथ मोटर बॉल गेम खेल रही थी। तभी उसे कोई धक्का देकर गिरा देता है, जिसके बाद एलिता को बहुत गुस्सा आता है और वह फिर गेम को पूरी ताकत से खेलने लगती है और जीत भी जाती है। फिर हगो उसे अपने साथ एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है जहां से पूरी सिटी का व्यू दिख रहा होता है। हगो एलिता को बोलता है वह भी जोलम सिटी जाना चाहता है और उसे भी पता है कि एलिता भी जोलम सिटी के कचरे से मिली है। एलिता उसे बोलती है कि उसे जोलम सिटी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। रात के समय डॉक्टर घर से बाहर निकलता है और एलिता भी जानने के लिए निकल पड़ती है कि क्या डॉक्टर ही वह क्रिमिनल है। वह डॉक्टर का पीछा करती है। डॉक्टर किसी को मारने ही वाला होता है, तभी एलिता उसे रोक लेती है। दरअसल डॉक्टर क्रिमिनल रोबोट्स को मारता है। तभी एक रोबोट डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एलिता उस रोबोट के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और दूसरे रोबोट के हाथ को काट देती है, जिस कारण वो वहां से भाग जाते हैं। फिर डॉक्टर टूटे हुए रोबोट का सर उठाकर ले जाता है और उसे बेच देता है। दूसरी तरफ कटे हाथ वाला रोबोट अपने मालिक के पास जाता है जहां वह बताता है कि एक छोटी सी रोबोट ने उसका यह हल कर दिया है, जिसके बाद उसका मालिक अपने स्टाफ को बोलता है कि उसे और पावरफुल बनाओ। फिर हम एलिता को हगो के साथ देखते हैं जहां हगो एलिता को एक वॉरशिप दिखाता है। एलिता अकेले ही उसके अंदर जाती है। वह एक ऐसा हिडन दरवाजा खोलती है जहां पर उसे बड़े शानदार गोले दिखाई देते हैं। तभी एक लॉक पैनल आता है जिसे एलिता का हाथ अपने आप पासवर्ड भर देता है। एलिता को वहां से बहुत सारे डेंजरस बॉडी सूट मिलते हैं जिसे लेकर वह डॉक्टर के पास चली जाती है। वह डॉक्टर को बोलती है कि वह उसकी बॉडी से बॉडी चेंज कर दे, लेकिन डॉक्टर उसे बोलता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। क्या पता कल तुम बुराई की तरफ चली जाओ। दरअसल यह बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। डॉक्टर के मना करने के बाद भी एलिता एक वॉरियर हंटर जाती है जहां उसकी पतली बॉडी का एक रोबोट बहुत मजाक उड़ाता है, जिस कारण से एलिता उसे दूर फेंक मारती है और फिर सभी रोबोटों को फाइट के लिए ललकारती है, जिसके बाद सभी रोबोट एलिता के साथ लड़ने लगते हैं। डॉक्टर तुरंत वहां पर आ जाता है और उन्हें लड़ाई करने से रोकता है। दरअसल डॉक्टर ही इन सभी रोबोट को रिपेयर करता है। तभी वहां पे ग्रेविस्का नाम का एक बड़ा रोबोट आ जाता है जिसका एलिता ने हाथ काटा था। एलिता और उस रोबोट की काफी फाइट होती है जिसमें वह रोबोट एलिता की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। डॉक्टर अपने रोबोट डॉग की मदद से ग्रेविस्का को वहां से भगा देता है और फिर एलिता को अपने साथ लेकर लैब में आता है। अब डॉक्टर के पास कोई भी चारा नहीं था क्योंकि उसे मजबूरी में एलिता की बॉडी के साथ वह पावरफुल बॉडी सूट जोड़ना पड़ता है। एलिता उस बॉडी को देख के बहुत ही खुश होती है। कुछ समय के बाद हम हगो को देखते हैं जो कि एलिता को बता रहा होता है कि उसे जोलम सिटी जाने के लिए $1 मिलियन की जरूरत है। दरअसल विक्टर नाम के एक आदमी ने उसे झूठ बोला होता है कि जोलम सिटी जाने के लिए उसे इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। एलिता हगो को अपना दिल निकाल कर देने लगती है ताकि वह उसे बेचकर जोलम शहर जा सके। एलिता ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह हगो से प्यार करती है, लेकिन हगो उसका दिल लेने से मना कर देता है और उसे बोलता है कि उसे मोटर बॉल गेम में हिस्सा लेना चाहिए। अगर वह जीत जाती है तो हम दोनों जोलम सिटी जा सकते हैं। उसके बाद एलिता को डॉक्टर मोटर बॉल गेम खेलने के लिए तैयार करता है। दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जो कि अपने सभी रोबोट को बोलता है कि आज वो सब मिलकर एलिता को मार दें। रात के समय इनका गेम शुरू होता है और एलिता का गेम देखने के लिए हगो जैसे ही रास्ते में आ रहा होता है तो उसे एक रोबोट मिलता है जो कि जानता है कि हगो एलिता का बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वह सबसे पहले हगो को मारना चाहता है। हगो वहां से जान बचाते हुए एलिता को कॉल मिलाता है। वह उसे बताता है कि कुछ रोबोट उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं। एलिता गेम के सभी रोबोट से लड़कर हगो के पास जाती है। वह रोबोट एलिता को बताता है कि पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड हम जैसे रोबोट के शरीर के अंगों को बेचा करता था। तभी वह रोबोट हगो को तलवार मार देता है, जिसके बाद एलिता उसे देखकर बहुत रोती है। एलिता को रोते हुए एक लेडी देख लेती है जो कि विक्टर के लिए काम करती है, लेकिन एलिता को
इस तरह से देखने के बाद वे विक्टर का साथ छोड़ देती है और इसके बाद एलिता हगो के सर को डॉक्टर डायसन के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे एक रोबोट में कन्वर्ट कर देता है। डॉक्टर एलिता को बताता है कि कोई भी व्यक्ति पैसों के बदले जोलम सिटी नहीं जा सकता। दरअसल डॉक्टर भी पहले जोलम सिटी में ही रहता था, लेकिन उसकी बेटी को एक बहुत बड़ी बीमारी होने के कारण नोवा ने उन्हें जोलम सिटी से निकाल दिया था। फिर एलिता गुस्से में विक्टर के पास जाती है, लेकिन विक्टर का रोबोट ग्रेविस का उसके पेट में एक नुकीली चीज मार देता है, जिसके कारण एलिता की सारी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। उसे ये बात भी याद आ जाती है कि आज से 300 साल पहले वह जोलम को खत्म करने के लिए लड़ रही थी। अब एलिता गुस्से में आकर पहले तो ग्रेविस्का के 2 टुकड़े कर देती है और फिर विक्टर के पेट में तलवार मार देती है। फिर हम हगो को देखते हैं जो जोलम सिटी जाने के लिए एक पाइप के ऊपर से जा रहा होता है। तभी एलिता उसे रोक देती है। हगो उसे बताता है कि अगर वह धरती पर रहेगा तो रोबोट उसे मार डालेंगे, इसीलिए उसे जोलम सिटी जाना ही पड़ेगा। एलिता हगो को बताती है कि नोवा यही चाहता है कि हम वहां पर जाएं और वो उन्हें मार डाले। तभी नोवा ऊपर से एक कटर मशीन छोड़ देता है, जिसमें एलिता के बॉयफ्रेंड हगो के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एलिता उसे नीचे गिरने से बचाने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका बॉयफ्रेंड धरती पर गिरकर मर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एलिता मोटरबॉल गेम की एक बहुत ही बड़ी सुपरस्टार बन चुकी है और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आप भी रोबोट में कन्वर्ट हो सकते तो आप कौन सा रोबोट बनना चाहते हैं और अपने अंदर कौन सी शक्तियां पाना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। और मूवी का कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।